दोस्तों, वापस स्वागत है। आज की इस नई कहानी का शीर्षक है सही रास्ता और इस कहानी के किरदार ये हैं। मणि, एक युवा महत्वाकांक्षी लड़का जो एक छोटे से गांव से है। तो बाबा जी, एक बुजुर्ग बुद्धिमान व्यक्ति जो गांव के बाहर रहते हैं। 3. रवि, मणि का सबसे अच्छा दोस्त जो हमेशा उसे शॉर्टकट लेने के लिए प्रोत्साहित करता है। 4. सीमा, मणि की छोटी बहन जो उसे बहुत मानती है। P. गांव वाले, पृष्ठभूमि के पात्र जो मणि की यात्रा के दौरान उससे बातचीत करते हैं। उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आएगी। अगर आपके पास भी कोई कहानी या विषय है तो कृपया हमें कमेंट करके बताएं और हम आपके कमेंट पर भी वीडियो बना देंगे। तो बिना समय बर्बाद किए चलिए अपनी कहानी की ओर बढ़ते हैं। ठस, एक छोटे से गांव में मणि रहता था जो सपनों का बहुत बड़ा दीवाना था। उसका एक ही सपना था कि वह एक दिन शहर जाएगा और अपनी मेहनत से बड़ी सफलता हासिल करेगा। लेकिन उसके पास संसाधनों और पैसों की कमी थी। फिर भी मणि अपने सपने के पीछे लग जाता है। एक दिन रवि उससे मिलता है और कहता है, मणि क्यों इतनी मेहनत कर रहा है? शहर में जाने का कोई शॉर्टकट ढूंढते हैं। रवि ने मणि को कुछ गलत लोगों से मिलाया जो काम को जल्दी और आसान बनाने का वादा करते थे। मणि को लगता है कि वह सब कुछ जीत गया है, लेकिन अंदर से उसे थोड़ा डर भी लगता है। उस रात मणि अपने डर से बचने के लिए बाबा जी के पास जाता है, जो हमेशा से ही गांव में ज्ञान की रोशनी बांटते आए हैं। बाबा जी मणि की बात सुनते हैं और मुस्कुराते हुए कहते हैं, बेटा, जिंदगी में हमेशा सही रास्ते का चुनाव करो। जो रास्ता आसान होता है वह हमेशा सही नहीं होता। सही रास्ता मुश्किल होगा, लेकिन उस मुश्किल में तुम्हारी असली ताकत छुपी होती है। मणि को बाबा जी की बात समझ में आती है, लेकिन वह रवि की बात से भी प्रभावित होता है। कई दिनों तक उसके दिल में संघर्ष चलता रहता है। एक तरफ उसके सपने हैं और दूसरी तरफ उसके अपने संस्कार और सही और गलत का भेद। फिर एक दिन रवि और मणि शहर जाने का फैसला करते हैं। रवि ने अपने तरीके से कुछ पैसे अरेंज किए थे और वे दोनों मिलकर शहर पहुंच जाते हैं। शहर में सब कुछ अलग था। रवि ने तो अपना रास्ता ढूंढ लिया, लेकिन मणि को अपनी ही पहचान ढूंढने में परेशानी होने लगी। उसने जल्दी पैसा कमाने के लिए रवि की मदद की, लेकिन उस प्रक्रिया में अपनी ईमानदारी खो दी। एक रात जब मणि अपने लिए एक नई गाड़ी खरीदकर लौटा तो उसकी बहन सीमा का फोन आया। सीमा ने कहा, भैया, बाबा जी ने कहा है कि तुमसे मिलना जरूरी है। मणि के दिल में गिल्ट का भार था। वह अपने गांव वापस आया और बाबा जी के पास गया। बाबा जी ने अपनी कहानी सुनाई। बेटा, जब मैं तुम्हारे जितना जवान था तब मैंने भी सफलता के पीछे भागने का फैसला किया था। मैंने अपने उस फैसले में अपने अपनों को खो दिया। जब मैंने यह सीखा कि सफलता का रास्ता सही होता है, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तुम अभी भी अपने आप को बदल सकते हो। मणि ने अपनी गाड़ी वापस बेच दी और जो पैसे थे उन्हें गरीबों में बांट दिया। उसने रवि से अलग होकर अपनी मेहनत और ईमानदारी से सफलता पाने का फैसला किया। धीरे धीरे उसने अपनी ईमानदारी से शहर में अपनी पहचान बनाई और अपने गांव का नाम रोशन किया। कहानी की सीख, जिंदगी में हमेशा सही रास्ता चुनो, चाहे वह मुश्किल ही क्यों न हो। सफलता की असली पहचान उस सफर में छुपी होती है जो ईमानदारी से तय होता है, और जल्दी पैसे के पीछे भागने वाले अक्सर अपना असली सपना खो देते हैं।